दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें चैप्टर चलेगा ऑप्टिक्स, बोले तो प्रकाशिकी। तो इस प्रकाशिकी के बारे में, प्रकाशिकी कहने पर पहले ही प्रकाश शब्द आ रहा है। तो प्रकाश से हम स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है प्रकाशिकी। तो देखिए, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स वह या फिजिक्स का वह भाग है जिसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो खुद तो दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर प्रकाश उपस्थित हो तो हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश का डिफिनेशन हम देंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो खुद दिखाई नहीं देती, अर्थात जो स्वयं दिखाई नहीं देती, बल्कि इसकी उपस्थिति में हमें वस्तु दिखाई देती है। कैसे वस्तु दिखाई देती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे। देखिए, जब हमारी आंख पर जब कोई वस्तु हम देख रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर, हम इसको देख रहे हैं, जब इस पर प्रकाश आ रहा है, कहीं से आ रहा है, इधर से आ रहा है, प्रकाश इधर से आ रहा है, जब इस पर प्रकाश आ रहा है तो यह परावर्तित होकर हमारी आंख पर आ रहा है, प्रकाश पर आ रहा है और फिर परावर्तित होकर हमारी आंख पर आ रहा है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तु दिखाई दे रही है। तो इसी प्रकार वस्तु हमें दिखाई देती है प्रकाश के द्वारा। अब हम प्रकाश स्रोत के बारे में बात करेंगे। तो प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य है, तारे हैं, जुगनू है, मोमबत्ती है, विद्युत बल्ब है, आदि हैं प्रकाश स्रोत। तो वह प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक में पहले से उपस्थित हैं, उन्हें प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है, जिसे मानव ने नहीं बनाया है। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, जुगनू हो गया, तो ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। और वह प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने बनाया है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, आदि ऐसे बहुत से हैं। इसके आधार पर प्रकाश स्रोत को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला प्रकाश स्रोत वह है जैसे जिसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब वह प्रकाश स्रोत जो खुद स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे सूर्य, तारे आदि हैं। और दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। वह प्रकाश स्रोत जो खुद स्वयं प्रकाश उत्पन्न न कर पाए, अदीप्त कहलाता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे कांच हो गया, कांच पर आप टॉर्च बारेंगे, कांच के ऊपर अगर आप टॉर्च जलाएंगे तो उससे वह परावर्तित होकर पुनः प्रकाश देता है। जैसे चंद्रमा हो गया, चंद्रमा जो है सूर्य की प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देता है, आदि ऐसे हैं। अब हम प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का पहला गुण है कि प्रकाश खुद तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है। और इसका दूसरा गुण यह है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी चल सकता है और चलता है। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति चलता है। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह खुद अपने आप में एक माध्यम बनाता है, उसी प्रकार प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश पारदर्शी वस्तु जैसे कांच, पानी आदि से यह गुजर जाता है, लेकिन अपारदर्शी वस्तु जैसे लकड़ी हो गया, दीवार हो गई, इससे यह गुजर नहीं पाता है। यह इसकी क्वालिटी में आता है। साधारणतः जो प्रकाश होता है सरल रेखा में गमन करता है, और प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन वह जिस अगर भिन्न भिन्न माध्यमों में जाता है तो उसकी चाल भिन्न भिन्न बदल जाती है, मतलब उसकी चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में बताएं अभी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है,
और वायु में भी उतना ही होता है। प्रकाश चमकदार पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है। जैसे शीशा हो गया, शीशा पर आप टॉर्च जलाते हैं तो देखते हैं कि प्रकाश जाता है और फिर उसी माध्यम में वापस आता है, तो इसी को परावर्तन कहते हैं। तो मतलब परावर्तित हो जाता है, पहले जाता है प्रकाश, आता है उस शीशे पर और फिर वापस आ जाता है, तो उसी को परावर्तित कहते हैं। तो प्रकाश जैसे चमकदार पृष्ठ से क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, उसकी चाल भी बदल जाती है और पथ से विचलित भी हो जाता है। जो दृश्य प्रकाश होता है जिसे हम देखते हैं, उसकी तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे अभी। देखिए, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है आकर और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट कर चला जाता है, तो इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो घटना घटती है इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, यह एक चिकना पृष्ठ हो गया, जैसे मान लीजिए कांच हो गया, परावर्तक पृष्ठ, और यहाँ पर प्रकाश आ रही है, ऐसे प्रकाश आ रही है, और यहाँ टकरा कर इसी माध्यम में पुनः वापस चली जाती है। प्रकाश ऐसे आ रही है और इसे टकरा कर इसी माध्यम में पुनः वापस चली जा रही है। तो यह जो तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो यह किरण आती है, इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, और जिस बिंदु पर यह टकराती है आकर, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। और जो किरण वापस जाती है उसी माध्यम में, इस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। इस किरण को हम परावर्तित किरण। देखिए, चिकनी सतह है यह, तो चिकनी सतह के लंबवत या परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है, जो आपतन बिंदु से होकर जाती है। इसकी क्या क्वालिटी है, यह आपतन बिंदु से जाएगी और परावर्तक पृष्ठ की क्या रहेगी, लंबवत रहेगी, तो इसी को हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। यह कोण जो है आपतन कोण। आपतन कोण कहलाता है। इसको हम आई से व्यक्त करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे हम स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। इतना हो गया प्रकाश का परावर्तन में। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन का पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, जिसे हम अभिलंब कहते हैं, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। जैसे देख लीजिए, यह दो तलों में विभाजित होगा। यहाँ पर ऐसे चिकना पृष्ठ रखा रहेगा, ऐसे, जैसे मान लीजिए कि परावर्तक पृष्ठ ऐसे है, तो प्रकाश ऐसे आएगा, तो एक तल यह हो गया ऊपर वाला और एक तल नीचे वाला, दो तलों में बटा है इसके द्वारा। तो जो आपतित किरण, यहाँ पर मान लीजिए चिकना पृष्ठ है, तो आपतित किरण आ रही है, टकरा रही है और वापस चली जा रही है इसी माध्यम में, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो है यह अभिलंब, यह भी इसी तल में है। तो देखिए, यह रेखा और यह रेखा और यह तीनों रेखाएं
ऊपर की ओर है, अर्थात तीनों एक ही तल में स्थित है, नीचे वाले तल में कोई नहीं है। परावर्तन के प्रकार। परावर्तक पृष्ठ के आधार पर परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है नियमित परावर्तन, तो और दूसरा जो होता है अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है, चिकनी सतह से टकराती है, तो परावर्तन के पश्चात प्रकाशिक किरण एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात प्रकाशिक किरण एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। कैसे? देखिए, यह चिकनी सतह है और यह प्रकाश आ रही है, टकरा रही है, और इसका परावर्तन हो रहा है, और फिर यहाँ पर एक प्रकाश आ रही है, टकरा रही है, इसका फिर पुनः परावर्तन होता है, पुनः एक प्रकाश आएगी, टकराएगी, पुनः इसका परावर्तन होता है। देखिए, जब यह प्रकाश किरण आ रही है, आपतित किरण, इसका जब इसका परावर्तन हो रहा है तो देखिए सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर जा रही हैं। तो यह इसका पहला नियम है। इसी खुद प्रकाश का दूसरा नियम जो है अनियमित परावर्तन है या विसरित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है। जैसे देखिए अनियमित परावर्तन का, यहाँ पर एक खुरदरा पृष्ठ बन गया। ये यहाँ से प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी यहाँ पर, और परावर्तन होगा, ऐसे चली जाएगी। आएगी प्रकाश किरण और परावर्तन होगा, ऐसे चली जाएगी। इधर से आएगी प्रकाश किरण और परावर्तन होगा, ऐसे चली जाएगी। यहाँ से आएगी प्रकाश किरण और परावर्तन होगा, ऐसे चली जाएगी। मतलब क्या? देखिए, यह परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रही है। यह परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशा में जा रही है, यही है अनियमित परावर्तन।